नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि रविवार का व्रत मतलब कि इतवार का व्रत कैसे किया जाता है, संडे का फास्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि रविवार का व्रत जो होता है वो सूर्य नारायण भगवान जी को समर्पित होता है। सूर्य नारायण भगवान जो होते हैं वो हमारे साक्षात जो प्रत्यक्ष देवता कहलाए जाते हैं। प्रत्यक्ष देवता मतलब कि जो साक्षात हमारी धरती पर प्रतिदिन आते हैं और हमें दर्शन देते हैं, तो इन्हें हम प्रत्यक्ष देवता कहते हैं। और इनका व्रत रविवार को किया जाता है। कभी भी कोई भी व्रत करते हैं तो हमारे मन में ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर हम ये व्रत करें क्यों। जैसे हम कभी सरस्वती जी की पूजा करते हैं, यानी कि हमें विद्या की प्राप्ति चाहिए, अगर हमें धन की प्राप्ति चाहिए होती है तो हम लक्ष्मी जी का व्रत करते हैं। सभी देवी देवताओं के अपने अपने कार्य बटे हुए हैं। इसी तरह से जो रविवार का व्रत है, सूर्य नारायण जी का व्रत है, वो क्यों किया जाता है। कभी भी हम कोई भी व्रत करते हैं तो हमारे मन में ये जिज्ञासा रहती है कि हम आखिर ये व्रत करें क्यों। जैसे हम कभी भी हमें विद्या का ज्ञान की प्राप्ति चाहिए होती है तो हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं। जब हमें लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए होती है तो हम लक्ष्मी जी का व्रत करते हैं। ऐसे सूर्यनारायण जी का व्रत हम तब करते हैं जब हमें सुख समृद्धि, धन संपदा, शत्रुओं पर नाश, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी हो, या फिर आप सरकारी नौकरी का पाना चाहते हैं। अगर आपकी सरकारी नौकरी की जिज्ञासा है, आप सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तब आप ये व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ना कोई संतान नहीं है और आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तब भी आप ये व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ना राशि के अंदर सूर्य देव जो है वो कमजोर हुए हैं, तो तब भी आप इस व्रत को करके अपने सूर्य देव को जो है वो मजबूत कर सकते हैं। यदि आपके सूर्य जो देव होते हैं, इन्हें नवग्रहों के राजा कहा जाता है। यदि आपके लगता है कि आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं, तब भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। इससे आपके जितने भी ग्रह होते हैं वो सभी शांत हो जाते हैं, सभी आपके अनुसार चलने लग जाते हैं। इसके अलावा इस व्रत को करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में यानी कि पति पत्नी के बीच में रिश्ता जो है वो बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, तब भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। इससे आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपके स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कभी कभी सफ़ेद दाग निकल आते हैं, या फिर कुष्ठ रोग हो जाता है, या फिर चेहरे से पे कोई भी दाने वगैरह निकल आते हैं और वो सही नहीं हो रहे हैं किसी भी कारण से, तब भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। यदि आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई भी दर्द हो रहा है या हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो गई है, तब भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो आपको जो है निरोगी काया मिलती है। तो इसलिए इस व्रत को किया जाता है। अब जान लेते हैं कि इस व्रत को कब से उठाना चाहिए। रविवार का व्रत जो है वो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से उठा सकते हैं। शुक्ल पक्ष अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ। अमावस्या के बाद में जो भी रविवार पड़ते हैं, उन रविवारों में से आप किसी भी रविवार से इसको उठा सकते हैं। एक बात और मैं बता देती हूँ कि अगर खरमास पड़ रहा है और खरमास के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर खरमास पड़ रहा है, तो उस टाइम पे आप है ना इन व्रतों को नहीं उठाएंगे। खरमास में ना व्रतों को नहीं उठाया जाता है। साथ ही भाद्रपद के अंदर जो शुक्ल पक्ष आती है, उस टाइम पे अगर इस व्रत को उठाते हैं तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। वो महा रविवार कहलाए जाते हैं, उन्हें बड़े रविवार कहा जाता है। तो उस रविवार को भी आप अपने ये व्रत उठा सकते हैं। अब जानते हैं कि ये रविवार हम कितने करें। तो इन रविवारों को करने का यह है कि अगर आप लंबे समय तक इन व्रतों को करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो आप 1 साल तक कर सकते हैं, 5 साल तक कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कई बार कि हमें पहले से ही पता होता है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। हम बचपन से डिसाइड कर लेते हैं 12th के बाद में कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए और उसके लिए एग्जाम देते हैं। तो हमें पता है कि हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो हम 1 साल के लिए, 5 साल के लिए भी इन व्रतों को कर सकते हैं। अगर आप कम पीरियड्स के लिए करना चाहते हैं इन व्रतों को, तो मैं आपको बता दूं कि आपको 12 रविवार या फिर 30 रविवार करने होते हैं। 12 कंटिन्यू रविवार करने होंगे, रविवार, और या फिर आप 30 रविवार भी कर सकते हैं। और पीरियड्स की बात हो रही है तो मैं ये भी बता देती हूँ कि पीरियड्स के दौरान में आप इन व्रतों को कर सकते हैं, लेकिन आप पूजा नहीं करेंगे। हो सके तो आप पूजा किसी और से करवा लें तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप खाली व्रत रख लीजिए, आपके व्रत जो है वो गिनने में आएंगे। और लेकिन यह है कि आपको कंटिन्यूसली इन व्रतों को करना होगा। कोई भी आप है ना ऐसा बहाना नहीं लगाएंगे कि ना मैं ये व्रत नहीं कर पाई। अगर आपने मनोकामना को लेकर के ये व्रत किया है तो आपको बिल्कुल भी इन व्रतों को बीच में नहीं छोड़ना होगा। चलिए जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है। रविवार का व्रत करने के लिए आपको सबसे पहले सूर्य उदय से पहले आपको उठना होगा। इस दिन आपको आलस का त्याग करना होगा। 8 बजे से पहले पहले आपको ये पूजा कर लेनी है। 8 बजे से पहले पहले पूजा इसलिए करनी है क्योंकि जब सूर्य उदय होता है उस टाइम पे
मतलब जैसे एक बच्चा होता है ना, तो उसे बाल सूर्य कहा जाता है। तो जैसे बच्चा होता है, उसे कोई भी बात समझानी हो या फिर उससे कोई भी कहना मनवाना हो तो ईजी होता है। तो ऐसे ही जब हम सूर्यदेव जी की सुबह सुबह पूजा करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठ करके ही 8 बजे से पहले पहले ही आपको ये पूजा कर लेनी है पूरी कंप्लीट। तो अब जान लेते हैं कि पूजा कैसे करनी है। सुबह उठ करके आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद में आप हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहनिए, अंतर वस्त्र भी आप लाल कलर के पहनिए। तो अब जान लेते हैं कि कैसे करना है ये व्रत। इसके लिए आपको सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजा करना चाहते हैं, आप चाहें तो आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो साक्षात सूर्यदेव जी जो होते हैं वहाँ पर जाकर के भी आप पूजा कर सकते हैं। छत पर या बालकनी में खड़े होकर के वहाँ पे भी आप पूजा कर सकते हैं। तो आपको जो क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक पट्टा बिछाना है, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। आपको सामने एक तस्वीर रखनी है सूर्यदेव जी की। अगर सूर्यदेव जी की तस्वीर नहीं हो तो आप है ना लाल चंदन से चावलों को लाल कर लीजिए। फिर उसको मतलब पट्टा बिछा हुआ है, उस पट्टे के ऊपर गोल गोल मतलब चावलों को रख करके उसको यूं गोल गोल बिखेर दीजिए। तो वो हो गए हमारे सूर्यदेव जी बन जाते हैं। तो उनको सूर्यदेव जी को बना लीजिए। उसके बाद में आप एक कलश की स्थापना कीजिए। आप एक अष्टदल बनाइए। अष्टदल नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं है, थोड़े से चावल रखिए, उन चावलों के ऊपर कलश की स्थापना कीजिए। आम पत्तों से इनसे सजाइए, अशोक के पत्तों से या आम के पत्तों से। उसके ऊपर एक कटोरी के अंदर आप है ना गेहूं रखिए। गेहूं नहीं है तो या फिर आप है ना आटे का हलवा होता है ना, वो भी रख सकते हैं। अगर आप गेहूं रख रहे हैं तो आटे का हलवा साइड से रख लीजिए। तो इस तरह से आपको भोग में प्रसाद में हलवा बनाना होता है। उसके बाद में आपको सबसे पहले जो करना होता है, दिया और धूप बत्ती भी जलानी होती है। आपको दिया जो होता है वो घी का ही जलाना होता है। उसके बाद में आपको सबसे पहले वाले रविवार के दिन आपको संकल्प लेना होता है। पहले रविवार वाले दिन ही आपको संकल्प लेना होता है। बाकी के रविवार वाले दिनों में आपको ये वाली जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये आपको नहीं करनी है। सबसे पहले हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए और लाल रंग का फूल लीजिए। अक्षत वो होते हैं जो साबुत चावल होते हैं, उनको अक्षत कहा जाता है। जो बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होते वो लेने हैं। उनको लेकर के आपको संकल्प लेना है कि मैं ये रविवार जो है इतने दिन तक के लिए कर रही हूँ और मेरी मनोकामना को पूरा कीजिए। मतलब कि आप अपना नाम लीजिए, उसके बाद में आपकी जो मनोकामना है वो बोलिए और जितने रविवार आपको करने हैं वो बोलिए। आपको पूरी मन्नत बोलनी है और उनसे ये भी प्रार्थना कीजिए कि भगवान इन व्रतों को स्वीकार कीजिएगा। कोई भी भूल चूक हो जाए व्रत करने में तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से ही, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा भी है ना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपके व्रत जो है वो बिना किसी गलती के कर पाऊँ। कुछ ना कुछ गलती हम इंसान ही हो जाती है। तो पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है, पूजा स्टार्ट करने से पहले भी और पूजा खत्म होने के बाद में भी। कहते हैं कि अनजाने में की गई गलती होती है उसको भगवान माफ़ कर देते हैं, और अगर जान के की गई गलती के लिए माफ़ी नहीं होती है, लेकिन अनजाने में की हुई गलती के लिए माफ़ी होती है। तो इसलिए आप है ना ऐसे प्रार्थना करके और फिर आपको वो जल जो है वो जहाँ आपने पट्टे की स्थापना करी है उसके आगे की तरफ, पट्टे से नीचे की तरफ आपको वो जल छोड़ देना है। उसके बाद में आपको जो आपने सूर्य देव जी बनाए हैं उनकी आपको पूजा करनी है। लाल चंदन लगाना है, चावल चढ़ाने हैं, हल्दी लगानी है, आपको जनेऊ मतलब आपको कपड़ा चढ़ाना है। कपड़ा मतलब कि आपको जनेऊ चढ़ाना है। अगर आप पहले दिन आपको करना है, बाकी के दिन तो आप बेशक ना करें, फिर उद्यापन वाले दिन में कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें। तो नॉर्मली मैं जैसे करती हूँ, मतलब जैसे मैंने देखा है या मैं करती हूँ, अपनी मम्मी वगैरह को करते देखा है, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर वो उनके बस तस्वीर पर क्या करते हैं, टीका लगा लेते हैं लाल चंदन से। उसके बाद में है ना हल्दी लगा देते हैं, अक्षत चढ़ा देते हैं, लाल रंग का फूल चढ़ा देते हैं, हलवे का और आटे के हलवे का भोग लगा देते हैं इस तरह से। और धूप, और फिर उसके बाद में कथा पढ़ते हैं, रविवार की कथा पढ़ लेते हैं। कथा पढ़ने के बाद में आरती करते हैं बाकायदा धूप और दीप से। तो इस तरह से पूजा की जाती है सूर्य देव जी की, जो कथा की जाती है वो की जाती है। उसके अलावा आप है ना सूर्य देव जी की है ना सूर्य चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में इसके अलावा उनका हृदय स्त्रोत जो पाठ होता है वो भी आप कर सकते हैं। और पूरे दिन भर आपको ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्य नमः, ओम आदित्य नमः या ओम ग्रहणी नमः, ये मंत्र का उच्चारण आपको करना होता है। इसके बाद में जो आपकी पूजा हो जाएगी उसके बाद में आपको ये जल का लोटा लेकर के बाहर जाना है, सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करते टाइम आपको यही मंत्र का जाप करना है और इस तरह से आपकी पूजा जो है वो कंप्लीट होती है। कुछ लोग हैं जो हवन भी करते हैं इस दिन। आप है ना आँख
आँख की यानी आंकड़े की जो लकड़ी होती है आँख की या आंकड़े की, उन लकड़ियों से आप हवन भी कर सकते हैं घी और गुड़ डाल करके। इस तरह से आप उनका हवन भी कर सकते हैं। सूर्य देव जी का आरती करिए, उनको जल चढ़ाने के बाद में उनकी आरती करिए, धूप दीप दिखाइए बाहर जा कर के भी। तो इस तरह से आपको ये पूजा की विधि जो है वो संपन्न करनी होती है। इसके बाद में ना अब मैं बता देती हूँ कि उद्यापन कैसे करना है। तो उद्यापन करने के लिए ये है कि सेम आपको ऐसे ही पूजा करनी है, लेकिन उद्यापन वाले दिन आपको किसी भी एक ब्राह्मण को बुला लीजिए, वो आपके अच्छे से यज्ञ कर देगा। मतलब कि जैसे आपने डेली तो हवन किया ही है, तो उस दिन अपन अगर किसी ब्राह्मण को बुला करके हवन करवाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बुलाते हैं तो कोई बात नहीं, आप खुद ही कर लीजिए। लेकिन उद्यापन के लिए जो मेन चीज़ है वो है कि आपको किसी ब्राह्मणी को बुलाना है, या फिर किसी भी सुहागन और पति पत्नी को बुलाना है, जोड़े से बुलाना है और उनको भोजन कराना है। भोजन कराने के बाद में उनको दान दीजिए। दान के अंदर ना पैसे देना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ में ही उनको लाल रंग की ना वस्त्र दान कीजिए। तो इस तरह से पैर छू करके उनको विदा कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। इस तरह से उद्यापन किया जाता है। अब जान लेते हैं कि इस व्रत के अंदर खाते क्या है। इस व्रत के अंदर कभी भी नमक है या तेल की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। यानी कि जैसे अगर आप है ना पराठे बना रहे हैं बिना नमक के, तो आप है ना तेल से मत बनाइएगा, घी से बनाइएगा। तो इस व्रत के अंदर नमक और तेल कभी भी नहीं खाया जाता है। इसके अलावा आप है ना पूजा करने के बाद में चाय है, पानी है, ये सारी चीज़ें पी सकते हैं, मतलब पी सकते हैं। लेकिन चाय के अंदर आप अदरक मत डालिएगा, चीनी और बस चाय की पत्ती ही डालिएगा। इसके अलावा जो जैसे इस व्रत के अंदर ना जब हम खाना एक ही टाइम हमें खाना होता है, लेकिन सूर्य अस्त से पहले पहले खाना होता है। लेकिन बाय चांस किसी भी कारण से अगर आप सूर्य अस्त से पहले पहले खाना नहीं खा पाए तो आप फिर पूरी रात तक आप खाना मत खाइएगा। जब अगले दिन यानी सोमवार को जब सूर्योदय हो जाएगा, उस टाइम पे सूर्य के दर्शन करने के बाद में, सूर्य नारायण जी भगवान जी के दर्शन करने के बाद में ही आप भोजन को ग्रहण कीजिएगा। क्योंकि ये व्रत जो है वो संडे की सूर्योदय से लेकर के मंडे की सूर्योदय तक ही रहता है। इसलिए आप है ना सूर्य होता है उस टाइम में ही इसको भोजन किया जाता है, इसके अलावा नहीं किया जाता है। और इसके अलावा अगर सूर्यास्त होने के बाद में हम चाय है या पानी है ये सारी चीज़ें पी सकते हैं क्या? हाँ, आप चाय पानी पी सकते हो, लेकिन आप है ना बिना अदरक की ही चाय पीजिएगा। तो इस तरह से आपको ये व्रत करना है। और इससे आप जब इससे आप मांगते हैं कुछ भी, तो इस व्रत से जरूर से आपकी मनोकामना जो है वो सूर्य देव जी जरूर पूरी करते हैं। कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि आप है ना फिर भी क्या खा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि पराठे खा सकते हैं, दही चीनी से खा सकते हैं, या फिर हलवा बना करके खा सकते हैं आप, या फिर खीर भी खा सकते हैं आप। जैसे मीठी खीर बना ली। नमक की कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है, कहने का मतलब ये है। आप दलिया खा सकते हैं मीठा, तो आप इस तरीके से, या फलहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं कोई भी। तो इस तरीके से आपको ये व्रत करना होता है। और जब भी आप खाना खाएंगे तो उसमें से थोड़ा सा खाना पहले आप निकाल दीजिए, बच्चों के लिए या घर में कोई भी बड़ा हो उसके लिए थोड़ा सा खाना निकाल दीजिए, उसके बाद में ही आप खाना खाइएगा। इसके अलावा इस व्रत को करने में कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, साथ ही आपको कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करना होता है, झूठ नहीं बोलना होता है, मन ही मन में भगवान सूर्यदेव जी के ना मंत्र का जाप करते रहना होता है। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना होता है, या ओम आदित्य नमः का जाप करना होता है, ओम गृहिणी नमः इसका भी मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। तो इस तरह से पूरे दिन आपको, मैं तो ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करती हूँ, अगर आप मेरी जानना चाहोगे तो इस तरह से आप मंत्रों का जाप करते रहिए, पूजा करते रहिए। आपकी जो भगवान सूर्य नारायण जी हैं वो जरूर से आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है उसको जरूर से पूरा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियोज़ के साथ में। और ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर से करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ओम सूर्याय नमः।